हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन में। आज मैं 9th क्लास से रिलेटेड एक ऐसे क्वेश्चन की बात करूंगा जो कि 11th क्लास में भी है। जैसा कि आपने सुना होगा कि शास्त्रीय संगीत जो कि नियमों में बंधा हुआ है, आप सभी को पता है हमारा सब्जेक्ट, हमारा विषय क्या है, संगीत, म्यूजिक। कौन सा संगीत, कौन सा म्यूजिक? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत। ऐसा संगीत जो हमें शास्त्रों में देखने को मिलता है और शास्त्रों में लिखी हुई सारी बातें सत्य होती है और नियम में होती है। तो ऐसा संगीत जो नियम में बंधा हुआ है, नियमबद्ध ऐसा संगीत जिसे हम नियम के अनुसार गाते बजाते हैं, चाहे वो हम स्वर की बात करें, चाहे हम उसमें लय की बात करें, चाहे ताल की बात करें, किसी राग की बात करें, थाट की बात करें, किसी गीत की बात करें, कुछ भी हम बात करें जो रिलेटेड है शास्त्रीय संगीत से, अगर वो शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है तो उसमें नियम होगा ही होगा। तो आज मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, सिंगिंग स्टाइल का क्वेश्चन, जिसे हम कह सकते हैं गायन शैली, या फिर हम कह सकते हैं गीत का प्रकार, या फिर हम कह सकते हैं टाइप ऑफ सिंगिंग, गायकी का ऐसा प्रकार जो शास्त्रीय संगीत में है। तो आज हम बात करने वाले हैं ख्याल गायन शैली के बारे में। आज हम ख्याल गायकी के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ख्याल गायकी के बारे में अगर आपको समझना है तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूँ कि ख्याल गायन शैली क्या है, कैसे हमारे भारत में आया, किस तरह से प्रचलित हुआ और आज भी हमारे भारत में शास्त्रीय संगीत में प्रचलन में बना हुआ है। जी हाँ, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं ख्याल गायन शैली के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। आधुनिक समय में ख्याल गायन का प्रसार अधिक है। आधुनिक समय मतलब आज का समय। 3 समय हमने संगीत में पढ़ा है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल जो है वो 0 शताब्दी से 800 ईस्वी तक है। हम यदि मध्यकाल की बात करें तो 800 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में यह काल माना जाता है। 1801 से मतलब 1800 के बाद जो आज तक का जो समय है वो आधुनिक काल में गिना जाता है। तो आज के समय में ख्याल गायन शैली बहुत अधिक गाई जाती है। इस गायन में स्वतंत्रता अधिक होती है। जैसा कि काफ़ी गायन शैलियाँ होती हैं जिनमें स्वतंत्रता अधिक नहीं होती थी, जैसे प्रबंध गायन शैली, ध्रुपद गायन शैली। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ख्याल गायन शैली ने ध्रुपद गायन शैली का स्थान ले लिया था और क्यों ले लिया था। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इस गायन शैली में स्वतंत्रता अधिक होती है, मतलब आप खुले तरीके से आप इसको गा सकते हो। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्पना। ख्याल जो कि है फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्पना। कल्पना का अर्थ हुआ इमेजिनेशन। कल्पना का अर्थ यहाँ हुआ, हम बात करें तो कल्पना का अर्थ हुआ सोचना। ख्याल गीत का वह प्रकार है जिसमें गायक आलाप, तान, खटका, कर्ण आदि अलंकारिक तत्वों का प्रयोग करता है। मतलब अलंकारिक तत्वों द्वारा एक गीत को अपनी कल्पना से किसी भी राग में उसके नियमों का पालन करते हुए भाव को अभिव्यक्त करता है। इस पंक्ति को समझने की ज़रूरत है क्या, कि ख्याल जो कि कल्पना से चल रहा है, इसमें बता रहे हैं कि ख्याल गीत का ऐसी गायन शैली है जिसमें गायक क्या करता है, अलंकारिक तत्वों का प्रयोग करता है। वो जो गायकी कर रहा है तो गायक आलाप, तान, खटका, कर्ण, इन सभी अलंकारिक तत्वों का, अलंकारिक तत्व वो होते हैं जिससे गाना बजाना, गायन वादन की शोभा बढ़ जाती है। एक गायक किसी भी राग में एक ख्याल गायकी गा रहा है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो ख्याल गायन शैली को पेश कर रहा है, किसी राग के अधीन है वो, तो उसे राग के नियमों का पालन तो करना होगा ही। ये एक शर्त है कि उसको राग के सभी नियमों का पालन करना होगा, लेकिन वो अलंकारिक तत्वों का प्रयोग करेगा अपनी कल्पना से। मतलब कल्पना यहाँ पर स्वतंत्रता के रूप में आ रही है। स्वतंत्रता मैंने बताया था कि कल्पना का मतलब होता है कि अपने विचार से, अपने सोच से, अपनी इमेजिनेशन थॉट से वह चल रहा है। वह एक राग को गा रहा है, वह एक ख्याल को गा रहा है, राग के नियमों का पालन करते हुए अपनी कल्पना से गा रहा है उसको। ठीक है,
तो ख्याल का अर्थ हुआ कल्पना, ऐसी गायकी जो गायक अपनी कल्पना के द्वारा गाता है, लेकिन उसे राग के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। और राग को सजाकर एक नया मनोहारी रूप प्रदान करता है। मनोहारी रूप मतलब बढ़िया, एक अच्छा नया रूप देता है। कैसे? अपनी कल्पना के द्वारा उसको सजाता है। इन गीतों में स्वरों की सफाई तथा गले की तैयारी का विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब स्वरों की सफाई होनी चाहिए और गले की विशेष तैयारी होनी चाहिए, तब जाकर के हम ख्याल गायकी को अच्छे तरीके से उसको पेश कर सकते हैं, गा बजा सकते हैं। ख्याल गायकी में गमक का प्रयोग कम किया जाता है। गमक होता है जब हम गले को हिलाकर स्वरों की उत्पत्ति करते हैं, तो इसमें गला हिलाना मतलब गमक का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। बहुत कम, मैंने ये नहीं कहा कि किया नहीं जाता, बहुत कम किया जाता है, जो कि ध्रुपद तथा धमार की विशेषता है। ख्याल गायन शैली से पहले ध्रुपद गायन शैली होती थी और उससे पहले प्रबंध गायन शैली होती थी, और ध्रुपद की तरह ही एक धमार गायन शैली होती है। ध्रुपद और धमार में गमक का पूरा प्रयोग किया जाता है, लेकिन ख्याल में ध्रुपद और धमार की अपेक्षा गमक का प्रयोग कम किया जाता है। ख्याल में ध्रुपद की तरह लयकारी पर जोर नहीं दिया जाता। लयकारी होती है जब हम स्पीड को कम करते हैं, कभी बढ़ाते हैं। मतलब ध्रुपद के अंदर ये होता है कि जब हम स्वरों की स्पीड को या फिर जो ध्रुपद के जो बोल हैं, जो गीत के बोल हैं, उसकी लय को कभी कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, इसको लयकारी कहते हैं। ऐसा ख्याल में नहीं करते, बल्कि स्वर सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब स्वरों को सुंदरता दी जाती है, स्वरों को इस तरह से गाया जाता है कि राग बहुत ही सुंदर लगे, स्वर की सुंदरता बढ़ाकर उसको पेश किया जाता है। कुछ गायक ख्याल में भी गमक का प्रयोग करते हैं। कुछ गायक हैं जो ख्याल में भी गमक का प्रयोग करते हैं। ख्याल में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। आजकल अनेक गायक ख्याल गायन में नोम तोम का आलाप करते हैं। हालांकि नोम तोम का आलाप ध्रुपद का अंग है, ख्याल का नहीं। देखिए, इस बात को समझिए कि नोम तोम का आलाप ऐसे शब्द होते हैं जो निरर्थक होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जब उनको आलाप के रूप में गाया जाता है तो उसे हम नोम तोम का आलाप कहते हैं। ऐसा कहाँ होता है? नोम तोम के आलाप होते हैं ध्रुपद गायन शैली में। ध्रुपद की अपेक्षा ख्याल गायन शैली में नोम तोम के आलाप नहीं होते, लेकिन ग्वालियर घराने के अंदर हम ये सब देखते हैं, क्योंकि ग्वालियर घराने से ही ध्रुपद उठा है। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद का आविष्कार किया था। ग्वालियर घराने के गायक ख्याल गायकी को जब गाते हैं, पेश करते हैं, तो नोम तोम का आलाप करते हैं, लेकिन नोम तोम ध्रुपद का अंग है, ख्याल का नहीं है। विभिन्न प्रकार के तान तथा सरगम तान इत्यादि ख्याल की विशेषता है। तान जो कि जब हम स्वरों की गति को तेज़ गति पर गाते हैं, ठीक है, स्वरों को जब तेज़ गति पर गाया जाता है उसको तान कहते हैं। सरगम तान मतलब जिसमें स्वर भी सुनाई देते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल। विलंबित और द्रुत से ही पता चलता है। विलंबित का अर्थ होता है धीमा, द्रुत का अर्थ होता है तेज। तो विलंबित और द्रुत क्या है? विलंबित धीमा, धीमी गति, द्रुत तेज, तेज गति। इसका मतलब ये है कि जिस ख्याल को धीमी गति पर गाया जाता है वह विलंबित ख्याल, और जिस ख्याल को तेज गति पर गाया जाता है वह द्रुत ख्याल। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। विलंबित ख्याल, इसे बड़ा ख्याल भी कहते हैं। यह विलंबित गति में गाया जाता है। गति मतलब लय में, यह विलंबित लय में गाया जाता है। इस ख्याल में गीत के शब्द थोड़े होते हैं। जो गीत के शब्द होते हैं वो कम होते हैं। इसके स्थाई और अंतरा केवल 2 भाग होते हैं। स्थाई अंतरा 2 भाग का मतलब एक ही, स्थाई अलग होता है, अंतरा अलग होता है। स्थाई का मतलब होता है कि गीत का पहला भाग स्थाई कहलाता है और गीत का दूसरा भाग अंतरा। अंतरे कितने भी हो सकते हैं, जैसा कि आप देखते हो आजकल के गानों में, लेकिन ख्याल में एक ही स्थाई होता था और एक ही अंतरा होता था। बड़े ख्याल के साथ सामान्यतः तबले पर 1 ताल, तिलवाड़ा, झुमरा, झपताल, आड़ा, 4 ताल आदि तालें बजाई जाती हैं। जब बड़ा ख्याल गाया जाता है तब तबला बड़े ख्याल के साथ, विलंबित ख्याल के साथ बजाया जाता है, और तबले पर बजने वाली तालें जो कि बंद बोलों की ताल हैं वो है 1 ताल, तिलवाड़ा, झुमरा, झपताल, आड़ा, 4 ताल।
आदि तालें बजाई जाती हैं। इसका मुखड़ा आमतौर पर 2 से 5 मात्रा का होता है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सम जो होता है पहली मात्रा पर होता है। यदि बंदिश कौन सी मात्रा से उठ रही है, तो ये कह रही कम से कम मतलब 2 से 5 मात्रा का होना, ये कह रहे हैं कि 2 से 5 मात्राओं का होना चाहिए मुखड़ा। मुखड़ा क्या होता है? जो गीत के आरंभिक बोल होते हैं ना, स्टार्टिंग के जो बोल होते हैं, शुरुआत के जो बोल हैं, बंदिश कहाँ से उठ रही है। देखिए, अगर बंदिश 8वीं मात्रा से उठती है तो 12 मात्रा तक हम गिनेंगे, सम तक गिनेंगे। देखो 8, 9, 10, 11, 12, 5 मात्राओं का यह मुखड़ा हो गया। अगर बंदिश 9 से उठ रही है, सम पे बंदिश का कोई ना कोई बोल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो काहे सखी क करिए, काहे सखी करिए, तो जो का शब्द है वो आ रहा है सम पर। तो काहे सखी 1 2 3 4, 12 में से 4 घटाएंगे तो 9 10 11 12, इन 12 में से 9वीं मात्रा से ये बंदिश उठ रही है। इसका मतलब ये है कि 8वीं मात्रा से भी उठ सकती है बंदिश और 9वीं मात्रा से ये बंदिश उठ सकती है। जो मुखड़ा है बंदिश की, जो स्टार्टिंग के बोल से लेकर जो सम तक आते हैं, सम तक का मुखड़ा कहलाता है वो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कम से कम 5 मात्रा, 2 मात्रा से 5 मात्राओं तक उसका मुखड़ा होना चाहिए। अनेक विद्वानों के मतानुसार जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने 15वीं शताब्दी में बड़े ख्याल गायन की शैली का प्रयोग किया। मतलब 15वीं शताब्दी में विद्वान कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हैं हुसैन शर्की ने, उन्होंने बड़े ख्याल को गाया था। आगे चलकर मोहम्मद शाह रंगीले, एक मोहम्मद शाह रंगीले हैं, आगे चलकर मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, कौन थे उनके दरबार में? सदारंग और अदारंग ने अनेक ख्यालों की रचना की। मोहम्मद शाह रंगीले हैं, उनके दरबार में जो दरबारी गायक जो हैं सदारंग और अदारंग ने अनेक ख्यालों की रचना की। इसके बाद मनरंग, दिलरंग, हर रंग तथा दरस पिया, ललन पिया आदि गायकों ने अनेक ख्यालों तथा उनके गीतों की रचना की। मतलब इन सब ने भी ख्याल गाए थे। यह गायन की गंभीर प्रकृति होती है। कौन सी? विलंबित ख्याल। हम विलंबित ख्याल पढ़ रहे हैं, तो विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल में प्रकृति का काफ़ी फर्क है। विलंबित ख्याल में जो प्रकृति है वो गंभीर होती है और द्रुत ख्याल में जो प्रकृति है वो चंचल होती है। तो यहाँ पर गंभीर प्रकृति है, किंतु यह गंभीरता ध्रुपद और धमार से भिन्न होती है, अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। तो ध्रुपद और धमार में जो गायकी की गंभीरता थी उस गंभीरता से अलग है। बड़े ख्याल के अधिकांश गीतों में कृष्ण लीला, उत्सव प्रसंग, ऋतु वर्णन, सृष्टि सौंदर्य तथा श्रृंगार वर्णन होता है। तो बड़े ख्याल के गीतों में जो गीत के जो बोल होते हैं उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? उसमें हम देख सकते हैं कृष्ण लीला का वर्णन हम देख सकते हैं। उत्सव प्रसंग मतलब कोई त्यौहार है उसके प्रसंग के बारे में बताया गया है। ऋतु वर्णन, ऋतुओं का वर्णन देखते हैं। सृष्टि सौंदर्य, जो भी सृष्टि है उसका सुंदरता, जो उसका सौंदर्य है वो, तथा श्रृंगार वर्णन होता है, श्रृंगार का वर्णन होता है। इस गायकी में श्रृंगार रस, शांत रस तथा करुण रस की प्रधानता होती है। ग्वालियर घराने के हद्दू खां, हस्सू खां तथा नत्थू खां ने भी ख्याल गायन का बहुत प्रचार किया था। अब हम आगे चलते हैं द्रुत ख्याल। द्रुत ख्याल मतलब, द्रुत का मतलब तेज। विलंबित के विपरीत यह द्रुत लय में गाया जाता है। यही मैं बता रहा था, द्रुत ख्याल में ही इसका अंतर छिपा है। इसे छोटा ख्याल भी कहते हैं। विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल कहते हैं और द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल भी कहते हैं। इसके भी स्थायी व अंतरा 2 ही भाग होते हैं। द्रुत ख्याल और विलंबित में दोनों में एक स्थायी और एक अंतरा होता है। द्रुत ख्याल की प्रकृति चंचल, वही मैं बता रहा था कि प्रकृति में फर्क है। उसकी प्रकृति धीमी है तो उसको गंभीर प्रकृति मतलब बताते हैं, और यह तेज है, चंचल, मतलब हिरण की तरह, एक चंचल मन भावन की तरह ही चलता है। इसके साथ तबले पर 3 ताल, 1 ताल, झप ताल, रूपक आदि तालें बजाई जाती हैं, जिनकी स्पीड थोड़ी सी तेज होती है। बड़े तथा छोटे ख्याल में लय और प्रकृति का वर्णन है। लय उसमें विलंबित लय चलती है, इसमें द्रुत लय चलती है। प्रकृति, उसकी प्रकृति गंभीर है और द्रुत ख्याल की प्रकृति चंचल है। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में कव्वाली के आधार पर, अमीर खुसरो जो कि एक अरबी भाषा के विद्वान हैं, उन्होंने कव्वाली के आधार पर द्रुत ख्याल की रचना की थी। कहते हैं ये बात, लोग मानते हैं। मध्यकाल में जो स्थान ध्रुपद को प्राप्त था, मध्यकाल मतलब मैंने अभी आपको बताया मध्यकाल जो कि 800 ईस्वी के बाद 1800 ईस्वी तक चला। उस दौरान 15वीं शताब्दी के अंदर जो ध्रुपद गायन शैली का
आविष्कार हुआ था 15वीं शताब्दी में, राजा मानसिंह तोमर लेके आए थे, वो मध्यकाल माना जाता था। उस समय पर जो ध्रुपद को स्थान प्राप्त था, मध्यकाल ध्रुपद गायकी को बहुत महत्व देता है और आज वही स्थान आधुनिक काल में ख्याल गायकी को प्राप्त है। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आई थिंक आप सभी को समझ में भी आ गया होगा ख्याल गायन शैली के बारे में। तो अगर कोई भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं और कोई भी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सर आप इस विषय के ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा और आप मुझे कमेंट कीजिए और अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।